जिंदगी वाकई खूबसूरत है, बस इसे देखने का अंदाज बदलने की ज़रूरत है। हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है और हर आजमाइश के बाद आसानी ज़रूर होती है। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरी सारे बहन भाई अपने घरों में खुशबाश होंगे। आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। कुछ तो थोड़ी सी ना तबीयत कुछ पहले से बेहतर हो चुकी है। अभी भी कंप्लीट बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर है। तो यहाँ पर जी ये सुबह का टाइम है और मैंने ना सबसे पहले ना डोर ओपन किए ताकि रोशनी और हवा जो है ना, मैंने कहा लगनी चाहिए घर को ना। सुबह उठते ही अपने दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह खोल देने चाहिए, तो ताकि जो हवा लगनी ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं बच्चों को उठाने के लिए आई थी और बच्चे उठे नहीं थे और इन्होंने अभी जो था ना वो डोर ओपन नहीं किया था, तो मैंने कहा चले इनको उठाती हूँ और इनके रूम की ना जो विंडो है ना उसका भी कर्टन पीछे करती हूँ ताकि उनको भी रोशनी पड़े और वो उठ जाएं। क्योंकि बच्चे जो है ना फिर आपको पता है कि आजकल नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं और फिर जल्दी नहीं उठते, क्योंकि छुट्टियां हैं ना। तो बस आजकल 2-4 छुट्टियां रह गई हैं, तो बच्चे भी कह रहे हैं कि बस मौजें उड़ा लें और बस सो के ना अपना टाइम पास कर लें। और यहाँ देखिए कितनी प्यारी सी धूप निकली हुई है, लेकिन इस धूप के साथ ना हवा भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैंने सोचा कि ना मैं धूप सेकने के लिए चली जाती हूँ, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा थी। और फिर जब मैं बच्चों को उठाने के लिए गई ना, तो कपड़े भी ना 2 दिन से ना मैंने मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि अभी पहले कपड़े ही ड्राई नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा फिर ये मैं कपड़े कैसे वॉश करके डालूंगी। तो पहले मैं समझी मशीन खाली है, जब देखा तो मैंने कहा ये इतने सारे कपड़े तो इसके अंदर भी पड़े हुए हैं और मुझे बेडशीट्स वगैरह भी वॉश करनी थी। तो फिर मैंने कुछ कपड़े इसमें से निकाले, काफ़ी बच्चों ने ना भर दी हुई थी। तो मैंने कहा इतने तो ये वॉश नहीं होंगे, बस जितने मशीन इजीली वॉश कर लेगी और सफाई से वॉश कर लेगी, बस फिर मैंने उतने कपड़े डाले, सर्फ डाला, मशीन चला दी। और इसके बाद ना फिर मैंने बाहर जो कपड़े डाले हुए थे सूखने के लिए, मैंने कहा चले उसको भी देखाऊं कि जो ड्राई हो चुके हैं ना वो उसको तो मैं निकाल लूँ, वरना फिर वो गीले होने स्टार्ट हो जाते हैं। हवा बहुत ठंडी चल रही थी, तो फिर बस मैंने जो कपड़े ड्राई हो गए थे वो उतार लिए और मशीन लगा दी थी। और आज मुझे था मैं ना 2-3 मशीनें लगा ही दूंगी, ताकि 2 दिन तो इसको भी ड्राई होने में लगेंगे जो वॉश करके डालूंगी। तो बस मौसम को थोड़ा सा मैं भी इंजॉय कर रही थी और साथ में हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। और छत भी ना हवा के साथ मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो उसकी वजह से अभी छत थोड़े दिन पहले हमने साफ़ की थी, फिर इतनी ज़्यादा गंदी हो गई। और ये देखिए कितनी प्यारी सी धूप निकली हुई है। और बस अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह का निज़ाम है, जब चाहे मौसम को ठंडा कर दे, जब चाहे मौसम को गर्म कर दे। ये था जी हमारा आज का ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने चाय के साथ बकर खाने ले ली थी। बच्चे भी कह रहे थे हमने लाइट सा ब्रेकफास्ट करना है, तो उन्होंने भी बकर खानी चाय के साथ खा ली थी। उसके बाद फिर मुझे ना ये आयरन स्टैंड की भी शीट चेंज करनी थी। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसकी भी शीट चेंज कर दूँ, तो फिर मैंने कहा चलो मैंने बेडशीट वगैरह वॉश करनी है, तो उसके साथ ये शीट भी ना वॉश हो जाएगी। तो फिर मैंने सबसे पहले तो इसका आयरन स्टैंड का कवर चेंज किया और उसके बाद मुझे फिर अपने कपड़े प्रेस करने थे और चेंज करने थे और बच्चों को भी चेंज वगैरह करने थे। तो फिर बस सबसे पहले ये काम किया। किसी ने आपकी लाइफ को खूबसूरत नहीं बनाना, आपने अपनी लाइफ को खूबसूरत खुद बनाना है। और वो भी कैसे कि साफ सुथरा रहें, हर वक्त अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखें और अच्छे अच्छे काम करें। और जिस काम को आपका दिल कर रहा हो ना कि ये काम मुझे कर लेना चाहिए और ये काम मैं बेहतर तरीके से कर लेती हूँ, तो आपको वो काम कर ही लेना चाहिए। अच्छा, अपने इस लाइफ में ना कुछ ज़रूर सीखते रहना चाहिए और ये ना सोचा करें कि बस हमारा काम क्या है, गद्दारी ही संभालना है, किचन संभालना है, खाना बनाना है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, बस यही काम है हमारी लाइफ में। नहीं, कुछ नया सीखें, अपनी सोच को बदलें और कुछ नया करने की कोशिश करें। और ये जो तकियानुसी सोच है ना, इसको पीछे छोड़ दें, वो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। अपने आप को इस दौर के मुताबिक चेंज करें, अपनी लाइफ को चेंज करें। देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत बनेगी जब हम अपनी सोच को किसी अच्छे काम को सीखने में लगाएंगे ना, तो आप एक काम भी सीख जाएंगी और आपके पास ना फिर इतना फजूल का टाइम नहीं होगा कि आप लोगों की बातों की तरफ ध्यान करें या लोगों के बारे में सोचें। आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगी। तो इसलिए अपनी लाइफ को ना इधर उधर की फजूल की बातों में ना बिल्कुल भी मत उलझाया करें। अपनी लाइफ को अच्छे कामों की तरफ लगाएं, सीखने की तरफ लगाएं। और ये ना सोचा करें मेरी तो इतनी उम्र हो चुकी है तो मैं अभी सीखूंगी नहीं। सीखने का अमल ना कभी भी नहीं रुकता। तो वो कहते हैं ना कि इल्म एक ऐसी दौलत है कि जिसको जितना सीखे वो उतना बढ़ता ही चला जाता है। तो इसलिए आप उम्र को मत
करे कि भाई अभी तो ये हमारी उम्र हो चुकी है, हमारे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, हमने सीख के क्या करना है। नहीं, आजकल आप अपने आप को बदलें, इस दौर के हिसाब से जो दौर चल रहा है, हमें अपने आप को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर अभी हो रही थी किचन की क्लीनिंग। तो किचन अच्छा डेली जितना मर्जी आप वॉश कर लें, जितना मर्जी आप क्लीन कर लें, लेकिन जब नेक्स्ट डे आप उठेंगे ना, आपको अपना किचन फिर भी गंदा ही लगेगा। तो इसलिए इसको तो डेली मैं वॉश करती हूँ, कभी स्किप नहीं करती किचन को। तो यहाँ पर ना उसके बाद सारे बच्चे अपने कामों से फारिग शारिग हो के ना, तो यहाँ पर हीटर सेकने के लिए बैठ गए थे। और अच्छा हीटर सेकने के लिए ना आहिस्ता आहिस्ता सारे बच्चे आ जाते हैं। जो बच्चे खेल भी रहे होते हैं ना, वो भी अपने खेल को छोड़ के आ जाते हैं। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो पहले तो मैंने हीटर नहीं निकाला था, लेकिन जब ये 5-6 दिनों से सर्दी बहुत ज़्यादा हुई ना, तो फिर बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो सोचा अब हीटर निकाल ही लेना चाहिए। अच्छा, ये जो तुबरक आया, ये हमें नेबर से आया था और माशाल्लाह से वो उम्रा करके आए थे और उन्होंने हमें ये गिफ्ट भेजा था। और बच्चे जो थे ना, वो इंतज़ार में थे कि भाई जल्दी जल्दी हमें ना ये पानी की बोतल जो है ना, ये पीने के लिए मिल जाए, साथ में खजूरें खाने को मिल जाए। अच्छा जी, अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा। अल्लाह सबको ये सादत नसीब फरमाए, आमीन। और जब वो गई थी ना उम्रे के लिए, तो मिलने के लिए आई थी और मैंने कहा था कि आपने हमें अपनी ढेर सारी दुआओं में वहाँ पे याद रखना है, हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह हमें भी जल्द अपने घर की ज़ियारत करना नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह सबको नसीब फरमाए अपने घर की ज़ियारत करना। वैसे तो उम्रा मैंने जो है ना वो कई दफ़ा किया हुआ है, लेकिन जो बार बार जाने की तलब है ना, वो ख़त्म कभी भी नहीं होती। तो यहाँ पर बेटी ने पहना था प्यारा सा फ्रॉक, और ये कभी भी फ्रॉक नहीं पहनती, तो आज मैंने कहा पहना है तो आप बहुत प्यारी लग रही हो, और मुझे ज़रा थोड़ा सा ना इसमें घूम के दिखाओ कैसी लग रही हो। तो बस मैं थोड़ी सी बच्चों के साथ रही थी और बच्चे बाकी भी बड़े खुश हो रहे थे। तो आज मैंने ना रात के खाने में कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि तबीयत ठीक रही थी। तो हस्बैंड कहने लगे कि आज खाने में कुछ ना बनाना, तो हम आज ना मैं बाहर से खाना ले आऊँगा। तो वो ले आए थे चिकन के चप्पल कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े के मिलते हैं। और जब इस तरह का मौसम होना, तो फिर इस तरह के खाने खाने का भी बड़ा ही दिल चाहता है। तो फिर वो ले आए थे और बस यहाँ पे सर्व भी वो खुद ही कर रहे थे। और इसके साथ जो ये चिली और टोमेटो है ना, और इसके ऊपर जो लेमन जूस डालकर जो मज़ा आता है ना, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और जब मौसम भी ऐसा, और इस मौसम में इस तरह के जो पकवान है वाकई खाने में बड़े मज़े के लगते हैं। तो खैर हम बाहर तो नहीं जाते, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो घर में ही मंगवा लिए थे। और क्योंकि घर में हीटर चल रहा था, साथ साथ ये गरम गरम कबाब आ गए थे। भाई इतनी किसी में सख्त नहीं थी कि वो जी इतनी सख्त सर्दी में बाहर जाए, तो सबने घर में बैठ के ही खाने को एंजॉय किया। अच्छा, ये अंदर से इतने टेंडर, इतने जूसी थे ना, और इसके स्पाइस जो थे बिल्कुल नॉर्मल थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे। और लेकिन बच्चों को स्पाइसी लग रहे थे, इसलिए छोटे बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं खाए, बाकी सब ने खा लिए। और फिर छोटे बच्चों के लिए ना बाद में मुझे अलग से उनको फिर बटर जैम लगा कर देना पड़ा। तो क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था, उन्हें मिर्चें लग रही थी, वैसे भी उनके गले ख़राब हुए हुए ना, तो वो स्पाइस नहीं खा रहे। तो फिर मैंने इस तरह से ना उन्हें जैम क्रीम इस तरह से ये लगा कर तो उन्हें फिर ये खिला दिया था। हमारे दौर के बच्चे थे ना, वो तो सारी चीज़ें खा लेते थे, मिर्चें भी खा लेते थे। लेकिन जो ये आजकल के बच्चे हैं ना, इनको तो बस थोड़ी सी भी मिर्ची तेज़ आ जाए ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते और फ़ौरन से खाना छोड़ देते हैं। पता नहीं ऐसे क्यों, हालांकि पहले ऐसे कुछ भी नहीं होता था, कुछ ऐसे अलग से खाने के लिए हमें नहीं दिया जाता था। हम चुपचाप करके सब्र शुक्र से वही खा लेते थे। लेकिन आज का दौर ना बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसके बाद जी मैं करने लगी थी अपनी बेटी की कटिंग। और बच्चों की कटिंग ना मैं अपनी, चाहे वो छोटी बेटियां हो या बड़ी हो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। और यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड भी करना चाहूँगी। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें, और सब्सक्राइब जरूर करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।